देखिए, अभी अभी हम उनसरे पहुँचे हैं जो मरकज़ी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार झारखंड के सदर हैं। हम इनसे वार्ता करने की कोशिश करते हैं कि आयला मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा है, जो एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जो कि सरासर अन्याय है। एक मुस्लिम को हमारे हुजूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखने पर पुलिस अरेस्ट कर रही है। इस संबंध में हम मरकज़ी अंजुमन इत्तेहादुल अंसार झारखंड के सदर से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस संबंध में क्या विचार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि जो भी इस तरह का कोई टारगेट कर रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उसका मैं पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूँ। और जिनके बारे में कहा जा रहा है हमारा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो पूरी दुनिया के लिए वो रहमतल लिल आलमीन बन के आए हैं। कुरान पाक में इरशाद है, वमा अरसलनका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी पूरे कायनात पूरे आलम के लिए उन्होंने रहमत बन के आए हैं। और उनसे सारे लोगों को प्यार करना चाहिए। और मरते दम तक जितने भी मोमिन हैं वो तो करते ही हैं। मैं तो औरों को भी दावत दे रहा हूँ जो पाबंदी लगा रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि आप भी बिना मोहब्बत किए उनका आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। और अगर वो किसी तरह धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, मुस्लिम कौम को टारगेट करना चाहते हैं, तो खुला चुनौती है कि हम लोग खुला चुनौती देते हैं कि उनके नाम पर मरने मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। और अगर ये वापसी नहीं लेते हैं इस चीज़ का, तो उसके लिए कड़ी से कड़ी हम लोग जो है से आवाज़ को उठाएंगे और जितना कुछ करना होगा ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नामे मोहम्मद, आई लव मोहम्मद पर किसी को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जब वो नहीं है पूरी कायनात ही उन्हीं के सदक़े में बना है। और पूरी कायनात बनता ही नहीं अगर वो नहीं आते। और वो सारे कौम के लिए रहमत है, कोई एक कौम के लिए नहीं है। इसलिए मेरा अपने तरफ से ये कहना है कि जहाँ कोई भी जिस सूबे का अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती हो तो वो वापस आ जाए, वरना बहुत बुरी होगी, या एक दिन पछताना पड़ेगा उनको। ये मैं कह रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सरफुद्दीन इत्तेहादुल अंसार का मैं वर्तमान सदर हूँ। जी, कभी देखते हैं कि मुस्लिमों पर कभी टोपी के नाम से तो कभी दाढ़ी के नाम से मुस्लिम की भर्ती हो रही है। इस संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, चाहे दाढ़ी हो, टोपी हो या किसी अदर लोग के लिए, मैं जो भी बुरा काम है उसका मैं मजम्मत करता हूँ। चाहे वो मुस्लिम कौम का बात हो या किसी दलित का बात हो या कोई गरीब का बात हो या किसी को सताए जाने वाला बात हो, मैं एक कौम की बात नहीं करना चाहूँगा। मैं ये पूरी जितनी भी कौमें हैं, अगर किसी को कोई टारगेट करता है, चाहे वो हिंदू के साइड से हो या मुस्लिम के साइड से हो, मैं सभी को बुरा करने वाले पर मजम्मत करता हूँ। और ये उनको बुरा कहता हूँ कि चाहे वो कौम से कोई मतलब नहीं, सबसे बड़ा तकाजा इंसानियत का होना चाहिए। सबसे बड़ा तकाजा इंसानियत का है और इंसान सबसे पहले है। जात तो हम और आप यहाँ अपने आप में बने हुए हैं, लेकिन इंसानियत का जो तकाजा है, इंसानियत का जो जात है, वो हैवानियत काम करके अपना इंसानियत को पीछे कर रहे हैं। और वैसे लोगों को पूरी दुनिया देख रही है, चाहे वो हिंदू कौम हो, मुस्लिम कौम हो, सिख कौम हो, ईसाई कौम है, कोई कौम उनको अच्छा नहीं कहता है जो कोई गलत करते हैं। और सारा कोई भी मजहब बुरा नहीं है, किसी मजहब को बुरा नहीं कहना चाहिए। हर लोग अपने अपने तरीके से है ना इबादत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका अपना अपना तरीका है। किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी पर उंगली उठाना चाहिए कि ये कौम बुरी है और ये कौम बुरी है। हाँ, अगर हमारा मुसलमान भाई अगर कुछ बुरा करते हैं तो वो ज़रूर बुरा है। नहीं ये कहेंगे कि मुस्लिम बुरा है और बुरा कर रहा है तो ठीक है। अगर कोई हिंदू भाई बुरा कर रहे हैं तो वो बुरा है।
चाहे सिख भाई बुरा कर रहे हैं या ईसाई भाई, जो बुरा करने वाला आदमी वो बुरा है, ना कि पूरा कौम बुरा है, चाहे वो जिस कौम से ताल्लुक़ रखता हो। मेरे लिए तो सारा इंसान एक जैसा है, सबको एक जैसा पैदा होना है, एक जैसा ज़िंदगी गुजारनी है, एक जैसा मरना है। सबके जिस्म में वही वहदहु ला शरीक खून बनाया है, चाहे वो हिंदू के शरीर हो, मुस्लिम का शरीर हो या ईसाई और सिख, सबके रगों में वही लाल खून है। मैं तो ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अगर लड़ना चाहते हो बेहतर तरीके से तो देश के लिए लड़ो, देश के लिए मर मिटो, किसी एक कौम के लिए टारगेट ना करो, देश के लिए मरो मिटो और देश के लिए जो है देश को आगे बढ़ाने का काम करो। इसलिए मैं ये बार बार फिर नामुसे रिसालत पर मैं कहूँगा कि नामे मोहम्मद के बारे में वो जो कह रहे हैं तो वो पूरे कौम के लिए, यानी हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए, वो दुनिया में आए तो बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, वो बंद कराए, चाहे वो हिंदू की बच्ची हो, मुस्लिम की बच्ची हो, यहूदी की बच्ची हो। और सती प्रथा का जो मसला है, लोग मर्दों के साथ औरतों को जला दिया जाता था, उनके आने से ये सब रुका है। तो वो सारे कौम के लिए आज भी उनका दर्स है कि कोई भी आपके बगल में, हम जिसे हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं, उनका एक दर्स है कि अगर आपके बगल में कोई हिंदू भी हो, कोई मुस्लिम हो या कोई ईसाई हो या कोई सिख हो, भूखा सो रहा है और आप खा रहे हो तो आपका खाना हराम हो जाएगा। आप उसको भी देखें, ये नहीं कहें कि आप तुम्हारा मुस्लिम भाई हो तब उसको दें ना। हमारे नबी का फरमान है कि आप ऐसे लोगों को भी आप देखें जो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, प्यार सबसे करें और प्यार से जो भी बातें करें प्यार से करें। इसलिए किसी एक कौम पर टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना करना चाहिए। अगर कोई करते हैं तो मैं उसका पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, आदाब।